Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Best of CAT LRDA practice series, right? So let's start with today's set. Chalo फिर this is a set from CAT 2022, right? So first of all, pause this video, try this set yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Now let's start solving this. Let's try to analyze what's given in this particular situation. सो देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है द मैनेजमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी हॉकी टीम वॉज इवेलुएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ फोर प्लेयर्स अमला बिमला हरिता एंड सरिता फॉर their possible selection in the university team for next year. For this purpose, the management was looking at the number of goals scored by them in the past 8 matches, numbered 1 through 8. So, what we're essentially looking at in the like terms of structure, so there are basically 8 matches and we have these 4 players. So उसी तरीके से structure कर लेते हैं, right? So let's say there are 8 matches. So M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, and finally M8. Now we have to place 4 players, right? Okay, you have to excuse me with the diagram, but ठीक है चलो we'll have to solve this. So 4 players Amla, Bimla, Harita and Sarita. So these are the names of the 4 players involved. ठीक है यहाँ तक का information clear है. Now they have scored goals in the matches numbered 1 through 8. Fair enough. The 4 players together had scored a total of 12 goals in these matches. So total 8 matches मिला के ये चारों players ने total कितने goals score करे 12. So basically we need the distribution of that 12. So let's read further. In the 8 matches, each of them had scored at least 1 goal. तो हर person ने at least 1 तो score करा ही है. And the most important part, no 2 players had scored the same total number of goals. Now, कैक्यूरो हमेशा बोलता हूँ करने को, यहीं पे आपका कैक्यूरो का अगेन यूज आने वाला है, ठीक है. सो कैक्यूरो इज समथिंग जो आपको लाइक अलग अलग सेट में उसको यूटिलाइज होते हुए आपको मिलता है. सो इसेंशियली आपको 4 डिस्टिंक्ट नंबर में क्या ब्रेक डाउन करना है, 12 को ब्रेक डाउन करना है, राइट. 4 डिस्टिंक्ट नंबर्स 12 ब्रेक डाउन करना है एंड ऑल दीज नंबर्स हैव टू बी एटलीस्ट 1. तो 0 आपका अवेलेबल नहीं है. सो कैसे सोचना स्टार्ट करेंगे, द बेस्ट वे टू थिंक इज व्हाट द मिनिमम पॉसिबिलिटी अगर हम 4 डिस्टिंक्ट नंबर यूज करें. सो मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या बन सकता है आपका 1 2 3 एंड 4. तो 1 2 3 4 का एडिशन से कितना बनेगा तुम्हारा 10. नाउ ये बेंचमार्क आपने क्रिएट कर लिया 10. अब 12 पे जाने के लिए ना आपको सिर्फ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी एंड यू विल फाइंड योर पॉसिबिलिटीज. सो 10 से अगर तुम्हें 12 पे जाना है तो एसेंशियली यू नीड एन इंक्रीमेंट ऑफ 2. तो तुम्हें 1 2 3 4 में ओवरऑल 2 बढ़ाना है. नाउ अगेन जब आपको 2 बढ़ाना है तो यू हैव 2 पॉसिबिलिटीज टू इंक्रीमेंट करने की. द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि तुम डायरेक्टली इसमें किसी एक नंबर को 2 से इंक्रीज कर दो. अब वो 2 से इंक्रीज कौन सा नंबर होगा, 1 को इंक्रीज कर सकते हो 3 बन जाएगा लेकिन 3 रिपीट हो जाएगा. 2 को इंक्रीज करोगे 2 से 4 रिपीट हो जाएगा. सो तुम 3 को इंक्रीज कर सकते हो या फिर तुम 4 को इंक्रीज कर सकते हो. सो लेट्स से तुमने मान लो 3 को इंक्रीज किया तो तुम्हारे पास क्या पॉसिबिलिटी आएगी 1 2 5 एंड 4, राइट. 1 2 4 5 लिख सकते हैं. सिमिलरली अगर तुमने मान लो 4 को इंक्रीज करा डायरेक्टली 2 से तो 1 2 3 एंड 6 बन सकता है. दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज. देन यू कुड हैव एक्चुअली थॉट कि भाई 2 को इंक्रीज करना है तो हम डबल 1 से भी बढ़ा सकते हैं. लेकिन पॉइंट ये है कि अगर तुम डबल 1 से इंक्रीज करोगे ना तो द ओनली पॉसिबिलिटी कि आप ये कर सकते हो वो कब होगी, जब तुम ये 3 एंड 4 को 1 1 से इंक्रीज करो. बट इवेंचुअली यू विल गेट द सेम पॉसिबिलिटी दैट इज 1 2 4 एंड 5 जो कि आपका पहले ही बन चुका है. सो 12 ब्रेक डाउन करने के अपने पास 2 पॉसिबिलिटीज अभी आ गए. 1 2 4 5 भी हो सकता है, 1 2 3 एंड 6 भी हो सकता है. तो ये चारों प्लेयर में ये नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं. बट अभी किसका क्या है वो तो अपने को नहीं पता. सो विल हैव टू रीड फर्दर इनटू दिस पर्टिकुलर सेट, ठीक है. चलो फिर द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन अबाउट द गोल स्कोर्ड बाय दीज 4 प्लेयर्स ओनली. ऑल द क्वेश्चन रेफर टू ओनली गोल स्कोर्ड बाय दीज 4 प्लेयर्स. तो इन्हीं का पूरा सिचुएशन ही है. The first point, only 1 goal was scored in every even numbered match. तो even number match मतलब match 2, match 4, match 6 and match 8. तो इन मैचेस में आपके टोटल कितने गोल स्कोर करे हैं, ओनली 1 गोल, ठीक है. तो मैच 2 में ओनली 1 गोल, मैच 4 में ओनली 1 गोल, 6 में 1 और 8 में 1. मतलब जो भी 1 यहाँ पे स्कोर करेगा बाकी तीनों फिर ऑटोमेटिकली हम क्या लिख देंगे 0, ठीक है. एक जगह 1 दिखेगा बाकी 3 जगह 0 दिखेगा. फाइन. सेकेंड, हरिता स्कोर्ड मोर गोल्स दैन बिमला. तो हरिता हैज स्कोर्ड मोर गोल्स दैन बिमला. So this value will be greater than this value. That is the second point.
द हाइएस्ट गोल स्कोरर स्कोर्ड गोल्स इन एग्जैक्टली 3 मैचेस इंक्लूडिंग मैच 4 एंड मैच 8. अभी वो कौन प्लेयर है वो अपने को नहीं पता है, बट उसने मैच 4 एंड मैच 8 में डेफिनेटली स्कोर करा है, राइट. और एक और कोई मैच होगा. तो लेट्स कीप दिस स्टेटमेंट ऑन होल्ड, वी कैन नॉट ब्रेक डाउन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट itself. Fourth, Bimla scored a goal in match 1. Now, Bimla scored a goal in match 1. तो यहाँ पे Bimla का 1 है. And 1 each in 3 other consecutive matches. Right? And 1 each in 3 other consecutive matches से एक इन्फॉर्मेशन तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इसने बिमला ने टोटल कितने गोल स्कोर कर रखे हैं 4. और 3 कंसेक्यूटिव मैचेस, अदर 3 कंसेक्यूटिव मैचेस, तो 2 3 4 तो डेफिनेटली नहीं होगा. एक यहाँ स्कोर करा है और 3 कंसेक्यूटिव और कहीं आपको मिलना चाहिए अलग से 3 कंसेक्यूटिव. ठीक है, 2 3 4 अभी फिलहाल हो सकता है, बट देखते हैं अभी क्या है वो. 3 कंसेक्यूटिव, इसको एक्सक्लूड करके 3 कंसेक्यूटिव है, सो इट कुड बी 2 3 4 3 4 5 4 5 6, काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ है. तो अभी और आगे सोचते हैं. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को समझ में आना चाहिए थ्रू दिस 4. हमारे पास पहले क्या था, 2 पॉसिबिलिटीज थी ना, 1 2 4 5 हो सकता है या तो 1 2 3 6 हो सकता है. अब तो एटलीस्ट अपने को ये पता है ना कि वन ऑफ दीज, दैट इज बिमला, हैज स्कोर्ड एग्जैक्टली 4 गोल्स. इसका मतलब हमें कौन सा कॉम्बिनेशन उठाना पड़ेगा, द फर्स्ट वन, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ 4. दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट, कि बिमला का टोटल कितना गोल हो गया, 4 हो गया. नाउ बिकॉज 4 से ज़्यादा नंबर यहाँ पे आना चाहिए, तो इस कॉम्बिनेशन में यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा. और बाकी जो दोनों लोग होंगे 1 and 2 इन सम ऑर्डर, 1 2 या 2 1 इन सम ऑर्डर. दैट इज द वे इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. क्लियर है. नाउ आई विल गो बैक टू द अर्लियर कंडीशन. ये वाला तो हमारा जो कंडीशन था क्या था, बिमला के लिए कंडीशन हो चुका है, अभी इसको रखते हैं. इससे पहले वाला जो कंडीशन था वो किसके लिए था, इट वाज विद रिस्पेक्ट टू द हाईएस्ट गोल स्कोरर. द हाईएस्ट गोल स्कोरर स्कोर्ड गोल्स इन एग्जैक्टली 3 मैचेस इंक्लूडिंग मैच 4 एंड मैच 8. नाउ मैच 4 में इसने, हरिता ने, राइट, हरिता नाम है, राइट, एच ने गोल स्कोर करा है, मैच 4 में भी करा है, मैच 8 में भी करा है. बट मैच 4 और मैच 8 में मैक्सिमम 1 गोल ही तो हो सकते हैं. तो यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे भी 1 आ गया. अब हमने डिसाइड किया था ना, इनमें इवन वाले में जब भी हम कहीं पे 1 फिगर आउट कर लेंगे तो बाकी तीनों वैल्यूज को 0 कर देंगे. सो 0 0 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0 0 एंड 0. ये पूरा डिसाइड हो गया अपना. ठीक है. नाउ इफ यू नोटिस फॉर बिमला के लिए हमने क्या बोला था, इस 1 को छोड़ के 3 कंसेक्यूटिव मैचेस में उसने स्कोर करे हैं और टोटल उसके 4 गोल हैं, मतलब 3 गोल स्कोर करे हैं, 1 1 1 ईच, राइट. ऑब्वियसली अब वो 3 कंसेक्यूटिव पोजीशंस कहाँ हैं, यहाँ तो है ही नहीं. सो दोज 3 कंसेक्यूटिव पोजीशंस विल बी मैच 5, मैच 6 एंड मैच 7. एंड बिकॉज मैच 6 में इसने वो 1 गोल स्कोर कर दिया है, सो मैच 6 में बाकी लोगों ने कितना स्कोर करा होगा, 0 ईच, राइट. आई होप दिस इज क्लियर टिल दिस पॉइंट. एंड बिमला का 4 सेटिस्फाई हो गया है ना, मतलब यहाँ पे भी 0 है और तुम्हारा यहाँ पे भी 0 आ जाएगा. सो लेट्स चेक आउट ऑल द स्टेटमेंट विच वी हैव यूज. फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट यूज हो चुका है, थर्ड पॉइंट यूज हो चुका है. अच्छा, थर्ड पॉइंट का एक और पॉइंट समझ लेना. द हाइएस्ट गोल स्कोरर स्कोर्ड गोल्स इन एग्जैक्टली 3 मैचेस इंक्लूडिंग मैच 4 एंड मैच 8. नाउ मैच 4 एंड मैच 8 में तो इसने 1 1 गोल किए हैं, एक और मैच में इसने स्कोर करना है और उससे टोटल 5 बन जाना चाहिए. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो तीसरा मैच होगा, एच का जो तीसरा मैच होगा, उसमें वो कितने गोल स्कोर करेगी, 3 गोल्स. आई बात समझ में, क्योंकि 2 बना हुआ है और एक मैच से तुम्हारा 5 कंप्लीट हो जाना चाहिए. सो किसी एक मैच में एच विल बी स्कोरिंग 3 गोल्स. ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो गया है. नाउ द फिफ्थ पॉइंट क्या है, सॉरी, that 5 was actually part of that statement. Fifth point क्या है, an equal number of goals were scored in match 3 and 7 while which was different from the number of goals scored in either match 1 or match 5. तो वो ये कहना चाहता है कि मैच 3 is actually equal to मैच 7. 3 और 7 जिनका हमें एक्चुअली में गोल्स पता नहीं है, तो आप नोटिस करोगे 8 मैचेस में इवन वालों का पता है, 3 7 वाला बराबर है, which was different, so this was unequal, which was different from the number of goals scored in either match 1 और match 5. तो मैच 1 से भी अलग है और ये मैच 5 से भी अलग है. तो एक्चुअली में जो हमारे मैचेस रिमेनिंग है उन्हीं के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है. ठीक है, तो अब अपने को चेक करना पड़ेगा ये क्या पॉसिबिलिटीज ले सकते हैं. क्लियर. बट बिफोर वी मूव ऑन, लेट्स ऑल्सो रीड दैट 6th स्टेटमेंट. द मैच इन विच द हाइएस्ट नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड वॉज यूनिक, राइट. तो जिस भी मैच में टोटल नंबर ऑफ गोल्स मैक्सिमम आएगा वो यूनिक होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम वाला सिर्फ एक बार नंबर दिखना चाहिए.
एंड इट वॉज नॉट मैच 5, तो मैच 5 में आपका हाईएस्ट नहीं जाना चाहिए. सो इफ आई एक्चुअली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दीज पॉसिबिलिटीज, जैसे यहीं पे लिख लेते हैं, मैच 3 मैच 7 इक्वल होना चाहिए, मैच 1 और मैच 5 से अलग होना चाहिए. सो एक चीज़ नोटिस करना सबसे पहले, ओवरऑल तुम्हारे पास सारे मैचेस मिला के कितने गोल्स थे? 12 गोल्स थे, राइट. मैच 2 मैच 4 मैच 6 मैच 8, ये चारों मैचेस जो इवन वाले थे उनमें 4 गोल स्कोर हो चुके हैं, तो टोटल गोल्स कितने बचे हैं? 8. यही 8 गोल्स तुम्हारे बचे हुए 4 मैचेस में डिस्ट्रीब्यूट होना है. अब मैच 3 और मैच 7 में आपको इक्वल नंबर ऑफ गोल्स रखने हैं. नाउ अगर नोटिस करो, मैच 3 और मैच 7 में एक ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ये दोनों जो इक्वल होने हैं वो 0-0 तो नहीं हो सकते. सो चेक करना स्टार्ट करते हैं. मान लो ये दोनों हमारे 1-1 ईच है. अब ये दोनों अगर 1 हुए तो ये दोनों मिला के कितना होगा आपका? 6 डिस्ट्रीब्यूट होगा. अब 6 को आप कैसे तोड़ सकते हो? 1 आपका इनमें नहीं आना चाहिए, बिकॉज ये दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए और इनसे अलग होनी चाहिए, तो 1 इनमें नहीं आएगा, तो 1 को यूज़ नहीं कर सकते. अब तुम्हें अगर 6 ब्रेक करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? इट कुड बी लेट्स से 1 तो ब्रेक नहीं कर सकते, 2 एंड 4 पॉसिबिलिटी है हमारी, राइट. 2 एंड 4 की हमारी पॉसिबिलिटी डेफिनेटली आएगी, राइट. 2 एंड, अच्छा आप ये बोल सकते हो इसमें 0-6 क्यों नहीं आएगा? बिकॉज 1 एंड 5 में अगर आप देखोगे, 1 में भी एक गोल ऑलरेडी मतलब एटलीस्ट पड़ा हुआ है और 5 में भी एटलीस्ट एक गोल पड़ा है, इसलिए 6 एंड 0 वाली पॉसिबिलिटी नहीं आएगी. इफ़ यू हैड दैट थॉट, तो 6-0 हो नहीं सकता, 1-1 हो नहीं सकता, ठीक है. देन 1 अगर यूज़ नहीं कर सकते तो 2-4 की पॉसिबिलिटी है. अब 2-4 के अलावा 3-3 नहीं हो सकता. क्यों 3-3 नहीं हो सकता? बिकॉज अगर 3-3 हुआ तो 3 वुड बिकम द हाईएस्ट, बिकॉज पूरे जगह अगर देखोगे तो 3 हमारा किसी भी मैच का हाईएस्ट नंबर हो जाएगा, बट 3 को तो यूनिक होना चाहिए था, 2 बार 3 नहीं आ सकता. सो इट हैज़ टू बी, अगर पॉसिबल है तो 2-4, और 4 फिर हमारा हाईएस्ट है, मैच 5 में नहीं होना चाहिए. सो 4 हमारा मैच 1 में आएगा और 2 हमारा मैच 5 में आएगा. दैट इज़ 1 पॉसिबिलिटी. अब इसी तरीके से अगर मैच 3 और 7 में मान लो 2-2 रखा हमने, सपोज 2-2, तो 2-2-4 हो गया, ये दोनों मिला के आपका 4 में ब्रेक होना चाहिए. तो इट वुड बी आर 3-1, राइट. 3-1 की पॉसिबिलिटी आ सकती है सिर्फ, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. हाईएस्ट नंबर 3 है और यूनिक हो जाएगा. क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? जल्दी से सोच लेते हैं. अगर मैं इनको 3-3 करता तो 6 हो जाता ना, फिर दोनों मिला के 2 होता, लेकिन फिर क्या होता? ये 3 हाईएस्ट हो जाता, फिर वो यूनिक तो नहीं रह जाता, इसलिए वो 3-3 वाली पॉसिबिलिटी हमें यहाँ से रिमूव करनी पड़ेगी. सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. अब यही दोनों केसेस में बस अपने को चेक करना है कि कौन सा केस आपका सेटिस्फाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. द ओनली पार्ट रिमेनिंग इन ऑल ऑफ दिस सिनेरियो इज कि ये एच का कहीं ना कहीं तुम्हारा 3 तो आने ही वाला है, कहीं ना कहीं तो आएगा ही. नाउ कैन आई फिट दिस सेकेंड पॉसिबिलिटी, 2-2 3 एंड 1. अब समझना, अगर मैं मान लो 2-2 रखता हूँ, ठीक है, आई यूज दिस ब्लू कलर ओनली. अभी हम पॉसिबिलिटीज ट्राई कर रहे हैं. 3 एंड 7 में अगर मैं 2-2 करता हूँ, राइट, 3 में 2 करा, 7 में भी मैंने 2 करा, और बाकी M1 में मैंने 3 कर दिया और M5 में मैंने 1 कर दिया. अब तुम ज़रा सा सोचोगे तो एक्चुअली में H का जो ये 3 वाला पॉसिबिलिटी था, किसी एक मैच में तो 3 स्कोर करना ही पड़ेगा उसको, वो 3 आप कहीं पे भी अब एडजस्ट कर नहीं पाओगे. M1 में हो नहीं सकता बिकॉज टोटली 3 है, 3 करोगे तो 4 चला जाएगा, इसमें टोटल 1 है, नहीं आ सकता. M3 में टोटल 2 है, नहीं आ सकता. M4 तो हो चुका है. M5 में भी टोटल 1 है, वो सेटिस्फाई हो जाएगा फिर, ठीक है, अगर 1 इसमें रखा तो इसके लिए, और M7 में भी नहीं आ पाएगा उसका 3. सो दैट मीन्स H का जो 3 गोल है विद दिस पॉसिबिलिटी वो फिट नहीं हो पाएगा. अगर वो इससे फिट नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स अब हम बोल सकते हैं कि फिर तो हमारा ये वाला केस हो जाएगा, फर्स्ट वाला केस डेफिनेटली होना चाहिए, राइट. अब अगर वो डेफिनेटली होना चाहिए तो उसको हम यूज़ कर लेते हैं. तो M3 और M3 में एक गोल पड़ेगा, M7 में भी एक गोल पड़ेगा, और M1 में 4 गोल पड़ेगा, और M5 में आपका 2 गोल पड़ेगा. दैट इज द टोटल नंबर ऑफ गोल्स इन ऑल ऑफ द रिस्पेक्टिव मैचेस. अब तुम जरा सा नोटिस करोगे, M1 में 4 कहाँ से बनेगा? इसी में सिर्फ एक पॉसिबिलिटी आ सकती है H के 3 गोल्स की. तो H ने 3 गोल्स अपने M1 में किए होंगे, मैच 1 में 3 + 1 4, तो का मतलब बाकी दोनों क्या हो जाएंगे आपके 0-0 ईच, ठीक है. इसके अलावा M7 में टोटली 1 पड़ा है और यहाँ पे 1 आ चुका है, इसका मतलब ये सब भी क्या हो जाएंगे 0. नाउ इफ यू नोटिस, अब आपके पास कुछ चीज़ें बची हैं. जैसे पहले तो आप ये वाला कॉलम कंप्लीट कर लो, बिकॉज 3 + 1 + 1 5 हो चुका है, तो मतलब ये सब कुछ क्या होगा तुम्हारा 0. नाउ इफ यू नोटिस, A और S इनमें 1 और 2 ओवरऑल आना है, अभी तक कुछ भी नहीं आया, तो किसी एक का इसमें से 2 होगा, किसी एक का आपका 1 होगा.
नाउ कैसे कैसे आपका बन सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोचें तो जैसे इस रो में सोचो तो मैक्सिमम आपका वन आ सकता है, इस रो में भी मैक्सिमम आपका वन आ सकता है। अब M5 में भी वन ऑलरेडी आ चुका है तो उसमें भी मैक्सिमम आपका वन आ सकता है। तो इसका टू हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, डबल वन से ही मैक्सिमम एडजस्ट हो सकता है। मतलब किसी भी पर्सन का इन दोनों में वन एंड टू में कभी टू नहीं आ पाएगा आपका, राइट, टू नहीं आ सकता, वन वन में ही आपका हमेशा ब्रेक होना पड़ेगा। क्योंकि आप कहीं पे भी किसी भी जगह देख लो, वन टू थ्री, किसी भी जगह इनमें से आप टू नहीं लिख सकते। सो ये दोनों के लिए ही वन एंड टू जो भी आपका ब्रेक होना है, दोनों के लिए आपका वन वन में ही फिट होंगी चीज़ें। अब उसके पॉसिबिलिटीज़ अगर आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट करोगे तो मे बी इट कुड हैव मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़। जैसे सोचना अगर स्टार्ट करें, मान लो इसमें वन आया और इसमें टू आया। अब इसमें मान लो अगर आपका वन आया तो मे बी यहाँ पे वन आ गया, तो ये सारे ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएंगे। तो इसमें फिर आपका वन सेटिस्फाई हो गया, मतलब यहाँ ज़ीरो आ जाएगा और इसके जो बाकी के वन हैं, एक वन आपका यहाँ पे आना ही पड़ेगा और एक वन तुम्हारा यहाँ आ जाएगा। दैट इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़। अच्छा, इसके अलावा भी और क्या कुछ कॉम्बिनेशन बन सकता है। मान लो इसमें हमने वन ही रखा, ठीक है, इसमें मान लो हमने भी वन वाला ही ट्राई करा, तो इसका वन इसमें भी तो आ सकता था, बिकॉज इसमें एक वन आना बाकी है तो इसमें वन आ गया, बाकी दोनों क्या आ गया, ज़ीरो ज़ीरो। तो अब नोटिस करो इसमें वन आ गया तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो इसके दोनों वन और इसके जो टू ओवरऑल बनना है वो यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो जाएगा। सो काफ़ी सारी हमारे पास एक्चुअली में पॉसिबिलिटीज़ है। सो इसलिए बियॉन्ड दिस पॉइंट विल नॉट एक्चुअली गो इन मेकिंग ऑल ऑफ दिस पॉसिबिलिटीज़। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अगर हमें उसका ज़रूरत पड़ेगा तो विल गो एड एंड चेक दैट, right? So I hope everyone has understood this. Let's go to the problems. चलो, अब क्या है क्वेश्चन हमारे पास। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम, हाउ मेनी गोल्स वर स्कोर्ड इन मैथ 7। सो मैथ 7 में बिल्कुल यूनिक टोटल नंबर ऑफ गोल्स वुड बी 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन 1 3 5 एंड 7 मैचेस, राइट। 1 3 5 7 वही जो हमने फिगर आउट किए थे, 1 3 5 एंड 7, 4 1 2 एंड 1। सो 4 1 2 एंड दैट इज अ बी ऑप्शन। थर्ड, दोनों ही क्वेश्चन जो है आपका थर्ड एंड फोर्थ, उसमें स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। अमला एंड सरिता नेवर स्कोर्ड गोल्स इन द सेम मैच। ए और एस कभी भी सेम में स्कोर कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली ट्रू, राइट। नेवर स्कोर्ड वाला पार्ट जो है वो डेफिनेटली आपका ट्रू है। क्यों, क्योंकि तुम नोटिस करो ए और एस के लिए चेक करो, ये दोनों में आपकी वैल्यू नहीं आ सकती ना क्योंकि टोटल इवन है, ये दोनों में वैल्यू नहीं आ सकती ना क्योंकि टोटल वन है, इन दोनों में भी वैल्यू नहीं आ सकती बिकॉज वन ही आपका और बचा है फिल होना। सो अगर ए में आया तो एस में नहीं आएगा। जो अभी हमने एग्जाम्पल बनाया था उसमें हमने यही चीज़ नोटिस करी थी। सो अमला एंड सरिता नेवर स्कोर्ड गोल्स इन द सेम मैच, दैट इज डेफिनेटली ट्रू, ठीक है, और ये काउंट होगा हमारा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, हरिता एंड सरिता नेवर स्कोर्ड गोल्स इन द सेम मैच, एच और एस। नाउ एच और एस को नोटिस करो, यहाँ 3 0, ठीक है, यहाँ 1 यहाँ पे 0, ठीक है, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 0। तो जब भी एच ने स्कोर करा है एस ने डेफिनेटली उस मैच में स्कोर नहीं करा है, हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। एंड फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट, राइट, विच आर ट्रू बोथ द स्टेटमेंट्स, राइट। द फोर्थ प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स ढूंढना है, ठीक है। इन एवरी मैच एटलीस्ट वन प्लेयर स्कोर्ड अ गोल। नाउ नोटिस करो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स ढूंढ रहे हैं। नाउ इन एवरी मैच एटलीस्ट वन प्लेयर स्कोर्ड अ गोल, तो हर मैच में कम से कम एक प्लेयर ने तो स्कोर करा ही होगा क्योंकि कभी भी तुम्हारा जीरो तो आया नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली ट्रू, राइट। हम क्या ढूंढ रहे हैं, फॉल्स, तो वन मेरा आंसर में नहीं होना चाहिए, राइट, वन हमारा आंसर में नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट टू, नो टू प्लेयर्स स्कोर्ड गोल्स इन द सेम नंबर ऑफ मैचेस। नाउ सबसे पहले अगर हम नोटिस करें, एच ने 1 2 3 मैचेस में स्कोर करा है, ठीक है, 1 2 3। बी ने 1 2 3 4 मैचेस में स्कोर करा है। नाउ इसने क्या बोला, नो टू प्लेयर स्कोर्ड इन द सेम नंबर ऑफ मैचेस। अब हमें चेक करना पड़ेगा, अभी ये दोनों तो डिफरेंट ही है, ए और एस के नंबर ऑफ मैचेस कितने आएंगे। तो अब नोटिस करो किसी भी ऑर्डर में अगर आप देखोगे, किसी भी ऑर्डर में देखोगे, ए में मान लो अगर हमने एक जगह वन डाला तो एक मैच से स्कोर करेगा, एस में जो 2 है वो 2 मैचेस से आएगा, 1 एंड 2। उल्टा भी हो सकता था, ए अपने 2 गोल कर सकता था, यहाँ पे अगर 2 होता तो 2 मैचेस से आता, क्योंकि हमेशा 1 से आना है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें फिर 1 आता तो एक मैच, तो आइदर इट इज 1 मैच 2 मैच और इट इज 2 मैच 1 मैच, बोथ द पॉसिबिलिटीज आर ट्रू। बट ये स्टेटमेंट फिर तो आपका ट्रू हो गया, नो टू प्लेयर्स स्कोर्ड गोल्स इन द सेम नंबर ऑफ मैचेस, ये ट्रू हो गया एंड हेंस दिस विल ऑल्सो गेट एलिमिनेटेड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, none of the statements, and that becomes our right answer.
Right, not too difficult, I would say, like moderate kind of a set with respect to the exam, right? Considering all the other pressures you have while writing a test. But yes, this is definitely a doable one when it comes in an exam. Right, so I hope you understood this. I hope this is perfectly clear. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.